हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, 2021 का जो पेपर आपका हो चुका है उसका पेपर्स लगाएंगे और ये समझेंगे कि जीएस के जो पेपर होता है ना, जीएस वाला पेपर सामान्य ज्ञान का, उसका क्वेश्चंस का जो लेवल होता है और क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। आपका एग्ज़ाम होने में अभी 3 महीने का समय है, तो 3 महीने की कंटिन्यू प्रिपरेशंस में आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सामान्य ज्ञान खंड आ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, आपका करेक्ट है, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर या ओजोन मंडल बोलिए आप। तो आप भी जानते हो कि पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर 5 परतों में डिवाइड किया गया है। कितने लेयर्स में? 5 लेयर में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है ये? एक तो आपका है कि क्षोभ मंडल। ठीक है, एक आपका है क्षोभ मंडल, एक क्षोभ मंडल, एक है आपका समताप मंडल। वो ऑप्शन में दिए हुआ है नहीं, लेकिन तभी भी आप लिख लेंगे समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, तो आपका एक हो गया क्षोभ मंडल, एक हो गया समताप मंडल, एक हो गया आपका मध्य मंडल। ठीक है, एक मध्य हो गया, एक आपका हो गया आयन मंडल और एक हो गया आपका बाह्य मंडल। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। तो जो समताप मंडल है इसी को हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। समताप मंडल को हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं और धरातल से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जो आपका ये ओजोन मंडल है, ठीक है, ओजोन मंडल, ये इसमें आपका बहुत सारी गैस मिलती है और ख़ासकर ओजोन गैस यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, ओजोन जो गैस होती है वो क्या करती है, वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करके हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करती हैं। नेक्स्ट, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहा जाता है? मानवीय आवास को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूर्थ। ठीक है, ऑप्शन ए, यूर्थ कहा जाता है। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन थर्ड, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत किया गया था? तो ये योजना की शुरुआत किया गया था 2004 में, 2014 में। ठीक है, 2004 नहीं, 2014 में इंद्रधनुष योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुल 12 प्रकार के टीके दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2014 में स्टार्ट हुआ था इंद्रधनुष योजना। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं स्वर्ण मान या गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड, इंग्लिश में गोल्ड स्टैंडर्ड और हिंदी में स्वर्ण माल, स्वर्ण माल। ठीक है, नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? तो कौन से गवर्नर थे? ये थे आपके सर जॉन सोर, ऑप्शन नंबर बी। सर जॉन सोर भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1793 से 98 ईस्वी तक था। भारतीय राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी इन्होंने। हस्तक्षेप की नीति क्या है, इसका क्या मतलब है, ये भी समझ लेते हैं। तो हस्तक्षेप की नीति का मतलब होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय देशी रियासतों के आंतरिक मामले में
हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, हस्तक्षेप का मतलब यही है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किया गया या की गई? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं संपादक को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्लियर? आर्टिकल 74। नेक्स्ट, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब होता है कि जो सदन ऐसा सदन जो कि भंग ना हो। जैसे लोकसभा है तो हर 5 साल बाद पूरा लोकसभा क्या होता है, भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं होता है। इसलिए राज्यसभा आपका अस्थायी सदस्य है और लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो राज्यसभा का 6 वर्ष है तो लोकसभा का 5 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 वर्ष होता है। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में इसकी बनाया गया है। अच्छा, रेड क्रॉस, इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या, कभी पूछ सकता है ऑप्शन में। तो देखो, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विपदा या युद्ध के समय मानव की सेवा करना। ठीक है, रेड क्रॉस संगठन का यही एक उद्देश्य था। यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो 29 अगस्त, इसी दिन हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद। तो कभी का क्वेश्चन ये बना है कि हॉकी का जादूगर कौन है, तो आप याद रखना है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, भारत को 3 बार गोल्ड मेडल दिलाने का श्रेय इनको ही जाता है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था पश्चिम बंगाल। किस राज्य में शांति निकेतन की स्थापना किया गया था? पश्चिम बंगाल। अच्छा, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? एक क्वेश्चन ये काफ़ी बन जाता है। तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना गीतांजलि के लिए को दिया गया था। कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया था? सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। 1963 में एसएसबी का गठन किया गया था। नेक्स्ट, शूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो ये युद्ध था बिलग्राम युद्ध 1540। ठीक है, तो इसने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था 1540 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध था और उसके बाद ये शासन में बैठा, और लेकिन 5 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु भी हो गया था। 5 वर्ष तक बैठा था, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गया था। मृत्यु जो हुआ था वो 500 ये था 1545। ठीक है, नेक्स्ट, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना किया था? तो ये किया था लखनऊ अधिवेशन 1916। करेक्ट, लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट, जब भारतीय
न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब जनहित याचिका ये लाया गया था तो उस समय PN भगवती मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे डियर? PN भगवती, ऑप्शन डी, PN भगवती। 15 नंबर क्वेश्चन, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? ये है माय डियर फ्रेंड्स चीन, ठीक है। चाइना का एक बहुत ही पॉपुलर समाचार पत्र है पीपुल्स डेली, जो कि चाइना के बीजिंग में प्रकाशित होता है। ओके डियर, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 16 नंबर क्वेश्चन है। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारत रत्न जो नागरिक हैं वो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ऑप्शन ए। कब मिला था? 1954 में। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट भी है, सेकेंड प्रेसिडेंट भी हैं। और नोबेल पुरस्कार ये जो भारत रत्न है इसको 1954 में ही स्टार्ट किया गया था। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? प्रकाश पादुकोण ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से संबंधित हैं। और ये किसके फादर हैं? तो ये दीपिका पादुकोण के फादर हैं, आपको भूलना नहीं है। और बैडमिंटन में इनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ठीक है डियर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एशियान बोलते हैं, आसियान बोलिए, एशियान, किस वर्ष स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह किया गया था माय डियर फ्रेंड्स 8 अगस्त 1967, ठीक है, 8 अगस्त 1967। इस आसियान जो है इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? तो 10 देश इसमें सम्मिलित है, ठीक है। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में परंपरागत हैं? तो ये कौन से नृत्य करती हैं हेमा मालिनी? तो ये है मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल HC के लेखक कौन हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान ये हैं खुशवंत सिंह। इंपॉर्टेंट है ये जो लेखक है ना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, और ये पारित किया गया था आपका उड़ीसा स्टेट से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 23 क्वेश्चन नंबर है, 23 क्वेश्चन नंबर है। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत किया गया था? करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, और करंट अफेयर एटलीस्ट आपके एग्जामिनेशन में 4 से 5 देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मैं आपको करवा दूंगा सिलेक्टिव करंट अफेयर, जो कि एग्जामिनेशन से सीधे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सुजलाम अभियान की शुरुआत कौन सा मंत्रालय ने किया था? तो ये किया था आपका जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी इजी क्वेश्चन, गुरुमुखी, ठीक है डियर, गुरुमुखी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? कौन सा एटॉमिक प्लांट प्रथम है? तो वह है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको स्टेब्लिश किया गया था 1969,
डेट आपको याद करना है, ठीक है। CAD इसका क्या फुल फॉर्म है? CAD कंप्यूटर एड डिज़ाइन, क्या फुल फॉर्म है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था कहाँ पे? लंदन में हुआ था, ठीक है। लंदन में हुआ था 1932 में, 1932 में। क्लियर हो गया? 1932 में। अब क्वेश्चन ये होता है कि किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर BR अम्बेडकर, चित्तरंजन दास। करेक्ट आंसर आपका बनता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन था 1932 में लंदन में हुआ था, इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। और ठीक है, चल नेक्स्ट 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? कौन सा अनुच्छेद करेक्ट नहीं है? दरअसल ये आपसे कह रहा है। तो ये है आपका अनुच्छेद फर्स्ट करेक्ट है। जो आर्टिकल 343 है, ये राज्य के संघ की राजभाषा संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 345 ये राज्य की राजभाषा संबंधित है, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन हो, ये भी करेक्ट है। तो बचा क्या? ऑप्शन बी बचा आपका। इट मीन्स ये गलत है। तो जो अनुच्छेद 351 है वो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो आर्टिकल 351 ये आपका गलत है। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी में गन्ना कपास अधिक मात्रा में उगता है और ये खासकर आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में मिलता है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एक डंकन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? विभाजन किया जाता है तो ये है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किस स्थान पर है? तो अंडमान निकोबार, ठीक है, ये है आपको ऑप्शन फर्स्ट, निकोबार। अंडमान निकोबार में समूह में आपका जो ज्वालामुखी है वो है नारकोडा, ठीक है, नारकोडा ज्वालामुखी इसका नाम दिया गया है। 32, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पे भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है? 32 नंबर है और इसका करेक्ट आंसर है आपका एकनाथ, ठीक है, एकनाथ। और चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, उन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किए थे इन्होंने फुटबॉल खेल में, ठीक है, फुटबॉल खेल में। ये भी आपका करंट क्वेश्चन बना है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? ये भी क्या है? करंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोलकाता। तो ये है आपका दिल्ली, और दिल्ली के कौन से कहाँ पर? आनंद विहार में, ठीक है। 35, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? 35 नंबर क्वेश्चन हमारे डियर फ्रेंड्स, और ये ले गए थे
तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है डियर, याद कीजिएगा क्वेश्चन को। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ताधारी दल का सदन में परीक्षण किया जाता है, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अतः जब प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो यह अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ऑप्शन बी, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है डियर? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। इसका नाम है चिल्का झील, चिल्का झील। वाजपेयी पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में, 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड राज्य में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। जो हॉर्नबिल है या हॉर्नबिल पक्षी है जो कि नागालैंड का एक राजकीय पक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? कौन सा है? IDBI, करेक्ट, ऑप्शन सी, IDBI। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 1964 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनता है, IC चिप ये बनता है सिलिकॉन का। इजी क्वेश्चंस, सिलिकॉन का बनता है IC चिप। और IC चिप का विकास सर्वप्रथम JS किल्बी ने किया था। किसने? JS किल्बी ने किया था। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? भाई मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग होता है एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। भारत में अगस्त 2021, ये भी करंट का क्वेश्चन है। भारत में अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया गया था? तो ये अभ्यास हुआ था वियतनाम कंट्री के साथ, भारत और वियतनाम। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को 0 मील सेंटर कहा जाता है? नागपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। 44 नंबर क्वेश्चन है। और किसको बोलते हैं हम लोग? नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 45, ये किया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। तो 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखा गया था? कुलदीप नैयर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था? इंडिया द क्रिटिकल ईयर, इंडिया द क्रिटिकल ईयर, ऑप्शन बी। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? यह है आपका कर्नाटक, ऑप्शन डी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है? ये इजी क्वेश्चन हैं। भारत दुर्दशा, ठीक है, दुर्दशा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है?
संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव, ये प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? कौन है माय डियर फ्रेंड्स? ये हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया, ये एक अर्थशास्त्री हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ये रहे आपके 50 जीके के प्रश्न, जो कि 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, करंट अफेयर 4 से 5 करंट अफेयर आता है, और वो करंट अफेयर मैं तैयार करवा दूंगा। अभी आपके पास 3 महीने का समय है, और डेफिनेटली मैं 2 महीने में, लास्ट के 2 महीने में मैं सोच रहा हूँ कि आपको करवाऊँ, और वो सिलेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँ जो कि एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, अभी से करंट अफेयर प्रिपेयर करने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप डेप्थ में करंट अफेयर पढ़ते हैं तब भी उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट आए। तो अभी क्या पढ़ना है हमें? अभी हमें जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी और रीजनिंग। ठीक है, और अपना स्ट्रीम पे आप डिपेंड करते हैं। जैसे आप आर्ट से हैं तो आर्ट वाले क्वेश्चन पढ़िए, और साइंस से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़िए, कॉमर्स से हैं तो भाई कॉमर्स वाले सब्जेक्ट पढ़िए। तो वो अपना स्ट्रीम तैयार कीजिए, अभी इन पे फोकस कीजिए। लास्ट के 2 मंथ में आप करंट अफेयर, सिलेक्टिव करंट अफेयर पढ़िए, जिससे कि आपको आउटपुट भी आए, आपके मार्क्स भी आए। ठीक है, और आप पजल्ड ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर पढ़ भी लेंगे तब भी याद नहीं रहेगा, और एग्जामिनेशन में जाकर फिर आपको वो पजल होना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। अगर चैनल से जुड़ते हो, अगर आपको चैनल पसंद आता है, जुड़ते हो, तभी आपको बेल आइकन प्रेस करना है, और तभी आपको सब्सक्राइब करते हैं, और वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।